धरती पर जीवन का इतिहास सीरीज के फर्स्ट वीडियो में हमने जियोलॉजिक टाइम स्केल क्या है और वह कैसे बना ये जाना। इसके साथ ही हमने जियोलॉजिक टाइम स्केल के सबसे बड़े सब ग्रुप इयॉन्स के बारे में भी जाना। धरती का पूरा इतिहास 4 इयॉन्स में डिवाइडेड है, जो है हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक और फेनेरोजोइक। हमें धरती पे जीवन के सबूत फॉसिल्स के थ्रू मिलते हैं और ये फॉसिल्स रॉक्स या अर्थ के लेयर्स में दबे हुए हैं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के कुछ रॉक्स से हमें धरती के सबसे पुराने फॉसिल्स मिलते हैं। यह फॉसिल्स आज से लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स पहले के हैं, यानी कि धरती के जन्म के कुछ 1 बिलियन साल बाद के। ये फॉसिल्स साइनोबैक्टीरिया के हैं। साइनोबैक्टीरिया एक प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। धरती का जो एटमॉस्फेयर था 3.5 बिलियन साल पहले, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच था। इसीलिए जो ऑर्गेनिजम्स उस समय मिलते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड में सांस लेते थे। अगर हम टाइम मशीन के द्वारा इस समय की धरती पे पहुंच जाएं, तो हम देखेंगे कि एक बहुत बड़ा समुद्र है। इस समुद्र में ब्लू ग्रीन कलर की एक लेयर बिछी हुई है। ये लेयर साइनोबैक्टीरिया से बनी हुई है। साइनोबैक्टीरिया हमारी धरती पे पाए जाने वाले सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स थे। ये सिंपल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स थे। साइनोबैक्टीरिया की ये बड़ी बड़ी कॉलोनीज धीरे धीरे रॉक्स और सेडिमेंट्स को इकट्ठा करने लगी और वो फॉसिलाइज हो गई। और ये फॉसिलाइज साइनोबैक्टीरिया स्ट्रोमेटोलाइट्स कहलाते हैं। और यही स्ट्रोमेटोलाइट्स आज हम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका के कुछ रॉक्स में देखते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि क्या साइनोबैक्टीरिया या आर्कियन इयॉन, जो कि 4 बिलियन से 2.5 बिलियन ईयर पहले था, उससे पहले भी धरती पे जीवन था या नहीं, और अगर वो था तो वो कैसा दिखता था। 3.5 बिलियन साल से पहले धरती पे जो कंडीशंस थी वो लाइफ को सस्टेन करने लायक नहीं थी। धरती और बाकी सारे प्लैनेट जो कि अभी हम सोलर सिस्टम में देख पाते हैं, वो जस्ट अभी फॉर्म हुए थे। धरती पे हर जगह वोल्केनोस फट रहे थे। धरती एक गर्म चट्टानों से भरी दुनिया थी और अर्ली सोलर सिस्टम के जो मीटियोर्स या एस्ट्रॉइड से, जो कि प्लैनेट्स के बनने के बाद बच गए थे, उनकी बारिश धरती पे हो रही थी। एक बार जब ये सब कुछ खत्म हो गया, तब धरती धीरे धीरे ठंडी होने लगी। धरती का क्रस्ट फॉर्म होने लगा। आयरन जो मोल्टन फॉर्म में था वो धरती का कोर फॉर्म करने लगा। इसी के साथ साथ ये हुआ कि वाटर वेपर जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद था वो कंडेंस होने लगा और इसी कंडेंस वाटर वेपर से फाइनली ओशंस बने। धरती पे सबसे पहले ओशंस अराउंड 3.8 बिलियन ईयर्स पहले बने थे और धरती पे सबसे पुरानी लाइफ का एविडेंस हमें 3.5 बिलियन ईयर्स पहले मिलते हैं। लेकिन कुछ नई डिस्कवरीज ने धरती पे जीवन के इतिहास को समय में पीछे ढकेल दिया है। आज से लगभग 4 बिलियन साल पहले, 4 बिलियन ईयर्स पहले के हमें कोई भी फॉसिल रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि धरती पे जो कंडीशंस थी उनसे फॉसिल्स का बचा रह पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन इस समय के हमें कुछ केमिकल्स मिले हैं जिनसे जीवन के सबूत मिल सकते हैं। यह है बायोजेनिक कार्बन। बायोजेनिक कार्बन ऐसा कार्बन होता है जो कभी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर था। अब हमें यह कैसे पता चलता है कि कोई कार्बन किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर था या नहीं? तो जो कार्बन एलिमेंट है वो जीवन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। हम सभी जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस धरती पे वो कार्बन बेस्ड है। हमारा पूरा शरीर या हमारा पूरा अस्तित्व कार्बन के बेस पे ही टिका हुआ है। कार्बन एटम में 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जनरली। लेकिन कभी कभी कार्बन एटम के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन या कभी कभी 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन हो जाते हैं। कार्बन के ये जो अलग अलग एटम्स हैं जिनमें न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग है, या किसी भी एटम के डिफरेंट फॉर्म्स जिनमें न्यूट्रॉन्स का काउंट डिफरेंट होता है, उन्हें आइसोटोप्स कहते हैं। 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन वाला कार्बन एटम कार्बन 12 कहलाता है। इसी तरह 6 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन वाला कार्बन 13 और 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन वाला कार्बन 14। धरती पे जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका झुकाव कार्बन 12 की तरफ है। ऐसा इसलिए है कि कार्बन 12 में 1 न्यूट्रॉन या 2 न्यूट्रॉन कम होता है दूसरे आइसोटोप्स के मुकाबले। सो कार्बन 12 हल्का होता है और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कार्बन 12 को इजीली एब्जॉर्ब कर पाते हैं और एंजाइम्स उन्हें आसानी से ब्रेक कर पाते हैं। कार्बन 13 पीछे रह जाता है इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कार्बन 13 को प्रेफर नहीं करते। हमारी धरती पे कार्बन 12 98% ऑफ द टोटल कार्बन का फॉर्म करता है,
जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं जैसे कि रॉक्स वगैरह, उनमें कार्बन 12 टू कार्बन 13 का रेशियो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मुकाबले ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए है कि मान लीजिए सेम टाइम पे एटमॉस्फेयर में कार्बन 12 और कार्बन 13 का रेशियो कांस्टेंट है, तो जो नॉन लिविंग थिंग्स होंगी उनमें वो रेशियो मेंटेन रहेगा, और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कार्बन 12 धीरे धीरे यूज होता रहता है और कार्बन 13 नहीं यूज होता, तो इसलिए रेशियो डिक्रीज हो जाता है। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने काफी सारा एक्सपेरिमेंट करके और काफी सारे ऑब्जर्वेशंस लेके ये पता लगाया है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कार्बन 12 टू कार्बन 13 का रेशियो नॉन लिविंग थिंग्स के मुकाबले 25% कम होता है। अब ये बड़ा ही स्पेसिफिक परसेंटेज है, तो अगर हमें कोई रॉक का सैंपल ऐसा मिलता है जहां पे कार्बन 12 टू कार्बन 13 का रेशियो लोअर है बाकी सारे रॉक से, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस रॉक में बायोजेनिक कार्बन है, या ऐसा कार्बन है जो कि कभी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर था। और यही बायोजेनिक कार्बन रिसर्चर्स या साइंटिस्ट ढूंढ रहे होते हैं धरती पे जीवन के इतिहास को अच्छे से समझने के लिए। अब अगर हमें 3.5 बिलियन ईयर्स से भी पहले धरती पे जीवन के सबूत ढूंढने हैं तो हमें उतने ही पुराने रॉक्स चाहिए होंगे, लेकिन इतने पुराने रॉक्स मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ग्रीनलैंड में एक पर्टिकुलर जगह पे 3.7 बिलियन ईयर्स पहले बने हुए रॉक्स मिले हैं, और 2013 में रिसर्चर्स ने इन रॉक्स में बायोजेनिक कार्बन के ट्रेसेस पाए। 2017 में रिसर्चर्स को कनाडा में एक 3.9 बिलियन ईयर्स पहले बने हुए रॉक्स मिले, और इन रॉक्स में भी बायोजेनिक कार्बन के ट्रेसेस मिले हैं। लेकिन धरती पे सबसे पुराना बायोजेनिक कार्बन ऑस्ट्रेलिया के जैक हिल्स में पाए गए एक जिरकॉन क्रिस्टल में मिला है। जिरकॉन क्रिस्टल्स बहुत ही ज्यादा हार्डी सब्सटेंस होते हैं, वो इजीली टूटते नहीं है और इजीली खत्म नहीं होते, इसीलिए जिरकॉन क्रिस्टल्स एक मात्र ऐसी चीज है जो 4 बिलियन साल जितने लंबे समय तक भी बने रह सकते हैं। और ऐसे ही एक जिरकॉन क्रिस्टल में रिसर्चर्स को 4.1 बिलियन ईयर ओल्ड बायोजेनिक कार्बन मिला। अब ये सारी डिस्कवरीज कैटेगोरिकली ये साबित नहीं करती कि धरती पे 3.5 बिलियन ईयर्स से पहले भी जीवन था या नहीं, लेकिन इस बात की संभावना को जरूर दर्शाती है। ये पुराने बायोजेनिक कार्बन जो कि हमें मिले हैं, ये मोस्ट प्रोबेबली एक तरह के साइनोबैक्टीरिया के पार्ट रहे होंगे, या कुछ ऐसे बैक्टीरिया के पार्ट रहे होंगे जो कि केमिकल से एनर्जी प्रोड्यूस करते थे। अभी हमारे पास क्या धरती पे जीवन 3.5 बिलियन साल से पहले भी था या नहीं, इस बात के कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन जैसे जैसे और डिस्कवरीज होंगी धरती पे जीवन के रहस्य की परतें खुलेंगी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको धरती पे जीवन के इतिहास के बारे में और क्या जानना है, और अगले वीडियो में हम धरती पे जीवन के इतिहास में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। टिल देन, थैंक्स एंड स्टे क्यूरियस।